इकराम हलाला, वो भी एक माजूर मौलवी साहब के साथ हलाला करवाना पड़ गया। कहते मंजिल से आगे मंजिल तलाश करो, लड़की ना मिले तो अंटी तलाश करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौजूद नाज़रीन इकराम, कोई 4-5 दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त होता है, वो हर वक्त जब भी महफिल के अंदर आता है वो आकर कहता है कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी। सब कहते हैं यार शुक्र अदा करो। तो फिर आकर यही बातें करता है, वो सब कहते हैं शुक्र अदा करो। बिला आखिर एक दिन आता है, वो आकर ना मुंह लटक के बैठ जाता है। सब पूछते क्या हुआ, तो उसने कहा यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज मुझसे। वो कहते क्या नुकसान हुआ, हमें बताओ तो सही। उसने कहा कि मैंने तो 7 बार अपनी बीवी को गुस्से के अंदर आकर तलाक दे दी। तो कहते 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है, ये तो 7 बार आपने दे दी। नाज़रीन, ये शख्स कहता कि यार मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ। तो ये जाते हैं जनाब वाला पहले उलमाए देवबंद के किसी उलमा के पास, तो वो कहते हैं भाई तलाक हो गई। फिर ये रुख करते हैं नंबर 2 के ऊपर उलमाए बरेलवी के पास, वो भी कहते हैं भाई तलाक हो चुकी है। तीसरे नंबर पे ये कहते हैं चलो कोई गुंजाइश निकल जाए, उलमाए यानी अहले हदीस जो हैं उनके पास जाते हैं, तो वो भी कहते तलाक हो गई। तो ये कहता कि भाई मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता, कोई तरीका निकालो। ये कहते कि वह तरीका है जो हलाले का है। तो ये यार दोस्त जो हैं ये सलाह मशवरा करते हैं कि भाई अब हलाला करवाना है, किस से करवाना चाहिए। तो इन में से एक मौलवी होता है, वो कहता है कि मेरे साथ करवा लो, मेरे ऊपर यकीन करो। लेकिन ये कहता है मुझे आपके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। तो कहता है कि ठीक है मेरे ऊपर यकीन नहीं, तो फिर क्या करें। तो ये कहता है कि मुझे यकीन ये है कि आप मदरसों के ऊपर जो तालिब इल्म होते हैं ना, मदरसों के तालिब इल्म में से कोई तालिब इल्म जो है वो चुन लेते हैं जो गरीब हो, यानी उसके साथ हलाला करवा लेते हैं। यानी पहले एक मदरसे के अंदर जाते हैं, दूसरे के अंदर कोई मिलता नहीं, तीसरे मदरसे के अंदर जाते हैं, तो एक माजूर, दोनों टांगों से माजूर लड़का होता है जो गरीब से होता है तालिब इल्म। जब उसके पास जाते हैं, यानी उसे कहते हैं कि भाई आपको हमने खाना खिलाना है। खाने के लिए होटल पे ले आते हैं, ले आकर खाना खिलाने के बाद सारी बात सामने रखते हैं कि इस तरीके से बीवी को तलाक दी है इस दोस्त ने, तो उसका हलाला आपके साथ करवाना चाहते हैं। तो वो कहता कि बिस्मिल्लाह। तो ये गुस्से के अंदर तलाक दे बेटा। उसने कहा गुस्से के अंदर तलाक दी हो या खुशी के अंदर तलाक होती है। तो उसने कहा यार बात सुनो, यानी आपके साथ हम निकाह करवाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, वो पहले शर्तें सुन लें। उसने कहा नंबर 1 के ऊपर, यानी इसके साथ आपने निकाह करना है, निकाह 3 महीने रखना है आपने, 3 महीने के बाद आप तलाक दे दें। कहते स्टाम्प के ऊपर लिखवा लो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये जो बीवी है ना, आपने अपने घर में नहीं रखनी, बाहर किसी किराए के मकान के ऊपर रखनी। किराया भी मकान का हम देंगे, जो आपके अखराजात होंगे खाने पीने के सारे हम देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है डन, जिस तरह तुसी राज़ी हो पाएँ। तो नाजरीन, निकाह हो जाता है। निकाह के बाद मौलवी साहब के साथ रुखसती हो जाती है। मौलवी साहब एक किराए के मकान के अंदर रहते हैं। कोई तकरीबन 10-12 दिन गुजरते हैं। कहते कि यार जाकर पूछ तो लें। तो दोस्त कहते हैं कि यार ये मुनासिब नहीं कि आप यानी उनकी ज़िंदगी के अंदर जाकर कोई खलल जो है वो डालो, तो फ़ोन के ऊपर बात कर लो। कहते नहीं। सब यानी मौलवी साहब को मिलने के लिए आ जाते हैं कि मौलवी साहब क्या हाल है। मौलवी साहब जनाब वाला बड़ा साफ़ सुथरा सूट पहना हुआ है, दाढ़ी के ऊपर कंघी की हुई, खुशबू लगाई हुई। मौलवी साहब कैसी ज़िंदगी गुजर रही। कहता कि पाइन मैं तो थानू रात दिन दुआवां दे रहे हैं, तहज्जुद पढ़ के भी दुआवां देंगे हैं कि मेरी तो कब शादी होनी थी, बस आप लोगों ने मेरे ऊपर मेहरबानी कर दी। तो खैर, तो कहते कि आपको हमारा जो वादा है याद है। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। नाज़रीन, करते करते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बाद जब ये सारे इकट्ठे होकर मौलवी साहब के पास आते हैं कि मौलवी साहब 3 महीने गुजर गए हैं, तो उसने कहा कि मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरी बीवी से पूछ लें। जब लड़की के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि जनाब वाला क्या राय है आपकी, ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये गरीब है। वो कहती कि जितनी खुशी मुझे इस लंगड़े लूले मौलवी ने दी है ना, मुझे किसी ने नहीं दी। मैं जिस तरीके से भी ज़िंदगी गुजारूंगी अब इसी के साथ गुजारूंगी। तो अब ये जो पहले वाला शोहरा गुस्से के अंदर आ जाता है, कहता है कि मैं इसका सर जो है वो खोल दूंगा। तो बीवी कहती है खबरदार कोई इस तरह की हरकत की तो मैं सीधे जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर आपके ख़िलाफ़ FIR कटवाऊंगी। नाज़रीन, इसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि मैंने क्या कर दिया। मौलवी साहब कहते कि भाई मैं तो अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, लेकिन वो राज़ी है तो मैं तलाक दे दूँगा, अगर राज़ी नहीं तो मैं तलाक नहीं दूँगा।
नाज़रीन, ये वो हलाला है जिसको हमने एक ड्रामा समझ रखा है। हलाला ऐसा नहीं होता। जब आप किसी के साथ निकाह करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के साथ जब उसको छोड़ेंगे तब जाकर वो यानी औरत जो है वो अपनी इद्दत गुजारेगी। गुजारने के बाद फिर उसके बाद यानी साबिक़ा शौहर के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। वरना ये जो डील शील है ना, ये सारा धोखा, फ्रॉड है। हलाला जो है ये इस तरह का नहीं है कि आप जब दिल करे किसी औरत को तलाक दे दो और किसी दूसरे मर्द के निकाह के अंदर दे दो और कुछ लिखवा कर उससे फिर तलाक लेकर अपनी निकाह के अंदर ले आओ। नहीं नाज़रीन, ये बंदा पछताने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ये वाक़या जो है टिकटॉक के ऊपर एक मौलवी साहब ही हैं, उन्होंने बताया है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। नाज़रीन, वाक़या स्टोरी पसंद आए तो इसको शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।